हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डीएसपी नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक नबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें डीएसपी नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप आगे अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। डीएसपी नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 58% का रिटर्न है, 3 साल में 24.68% का रिटर्न है, 5 साल में जो रिटर्न दिया वो 29.31% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 19.37% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 106 रुपया 37 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 1287 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और मैं यहीं पे बात करूंगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा, और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 73,290 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 22% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,86,479 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 59% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,58,786 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 119% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में आप 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,58,000 होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,93,816 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,61,544 रुपया होता। होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 26 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, हिंडल्को इंडस्ट्रियल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड्स वर्ल्ड एनर्जी फंड फाइनेंशियल, टाटा स्टील लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड्स न्यू एनर्जी फंड फाइनेंशियल, एनएमडीसी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 96.2% और कैश पे है 3.8%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो मेटल एंड माइनिंग पे है 44.9%, एनर्जी पे 40 और फाइनेंशियल पे 15.2%। यानी कि अगर आप डीएसपी नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। और आज के डेट में देखें तो ये तीन इक्विटी सेक्टर एलोकेशन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर यहाँ से देखें तो 50% इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया था वो तो पूरा हो चुका है। अगर 50% हम लोग और देखेंगे रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर, अगर वहां भी ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फिर हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 13.12 और पीवी रेशियो 2.19। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपये का करना होगा,
और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम 100 रुपये आपसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं DSP नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 58%, 3 साल में 24.7, 5 साल में 29.3 और एनुअल है 19.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 46.4, 3 साल में 18.9, 5 साल में 28.2 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको अच्छा रिटर्न दिया है, और ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न में टॉप 5 में अपना जगह बना पा रहा है। तो अगर आप एक नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड, यानी कि अगर आप एक एनर्जी और मेटल एंड माइनिंग फंड ढूंढ रहे हैं तो फिर ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप आगे अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू करेंगे। अगर इसके आसपास हम लोग सिमिलर फंड्स तो नहीं है, तो मेटल एंड माइनिंग एनर्जी सेक्टर पे आप इसी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.98% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर इनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो DSP म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 10 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,67,044 करोड़ का। DSP नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया DSP म्यूचुअल फंड की तरफ से। रोहित सिंघानिया, जय कोठारी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,67,044 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 106.37 रुपया। DSP नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है S&P BSE मेटल। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया DSP नेचुरल रिसोर्स एंड एनर्जी फंड के बारे में। तो अगर आप एक मेटल एंड माइनिंग एंड एनर्जी फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप आगे अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।